ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दिल्ली के जनकपुरी में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसे प्रशासन तो सिर्फ एक हादसा बता रहा है, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे हैं। तो चलिए इस मामले की फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। माँ, मैं घर आ रहा हूँ। सोचिए, ये कमल के अपनी माँ से कहे गए आखिरी शब्द थे। उस रात माँ बस इंतजार ही करती रह गई। कमल कभी घर नहीं लौटा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक खोई हुई जिंदगी की कहानी देख रहे हैं। देखिए, घर पहुंचने की जगह कमल की वो रात कहाँ खत्म हुई। दिल्ली के जनकपुरी में एक वन वे रोड पर, एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर। जो रोज का आना जाना था, वो उस रात एक जानलेवा जाल बन गया था। तो अब जरा इस घटना की फोरेंसिक जांच करते हैं। प्रशासन तो कह रहा है कि ये बस एक मामूली सा हादसा था, पर क्या सच में ऐसा था? जब हम देखेंगे कि ये लापरवाही कितनी बड़ी थी, तो सवाल अपने आप उठने लगेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देखिए, 19 फीट। ये चौंकाने वाला है। मतलब एक छोटी गाड़ी से भी ज्यादा लंबा गड्ढा। और चौड़ाई 13 फीट। अब सोचिए, सड़क का इतना बड़ा हिस्सा बस गायब था, और वो भी बिना किसी वार्निंग, किसी चेतावनी के। और अब सबसे डरावना हिस्सा, इसकी गहराई 18 फीट। पता है ये कितना होता है? लगभग 2 मंजिला इमारत के बराबर। जब कमल इसमें गिरा होगा, उसके बचने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन कहानी सिर्फ लापरवाही पर खत्म नहीं होती। अब जरा उन कोशिशों को देखते हैं जो कमल की मौत के बाद सच को छिपाने के लिए की गईं। यहाँ पर देखिए 2 कहानियां हैं। सरकारी कहानी ये है कि वहां सेफ्टी के लिए जाली लगी हुई थी, लेकिन फोरेंसिक सबूत वो दिखाता है कि जाली एकदम नई है, साफ सुथरी, उस पर धूल का एक कण तक नहीं है, और पास में ताजी मिट्टी डाली गई है। मतलब साफ है, ये बैरियर कमल को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हादसा होने के बाद मीडिया को दिखाने और अपनी गलती छुपाने के लिए लगाए गए थे। देखिए, ये कोई एक दिन की गलती नहीं है। ये तो उस पूरे सिस्टम का नतीजा है जिसमें करप्शन इतना गहरा है कि ऐसे हादसे होने तय हैं। चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल चलता कैसे है। और वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। वो लोग महीनों से 8-8 महीने से इस खतरे के साए में जी रहे थे। ये प्रशासनिक नाकामी का जीता जागता सबूत है। इस सिस्टम को कहते हैं खोदो भरो खोदो साइकिल। ये एक कभी ना खत्म होने वाला करप्ट तरीका है। होता क्या है, पहले सड़क बनती है, फिर पानी वाले पाइप डालने के लिए उसे खोद देते हैं, फिर उसे जैसे तैसे भर दिया जाता है, फिर गैस वाले आते हैं, वो फिर से खोद देते हैं, और हर बार खुदाई का मतलब है कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की जेब में पैसा। तो काम को अधूरा छोड़ने में ही सबका फायदा है। और इसीलिए एक स्थानीय निवासी ने जो कहा वो दिल दहला देता है। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक मर्डर है। एक ऐसी हत्या जिसके बारे में सबको पता था कि ये हो सकती है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और न्याय कैसे मिलेगा? चलिए नाम देखते हैं। ये इलाका जूनियर इंजीनियर दीपक कुमार, हरीश कुमार और अरुण चौधरी के अंडर आता है। जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वंदना राव, और जो मंत्री इंचार्ज हैं वो हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। ये सिर्फ पद नहीं है, ये वो चेहरे हैं, वो नाम है जो इस लापरवाही के पीछे हैं। और होता क्या है ऐसे मामलों में? ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रांसफ़र, अधिकारियों को यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता है। लेकिन क्या एक जान जाने की कीमत सिर्फ एक ट्रांसफ़र है? ये कोई न्याय नहीं है। तो असली न्याय के लिए क्या चाहिए? 2 सीधी मांगे हैं। पहली, एफआईआर दर्ज हो, और दूसरी, उन इंजीनियरों और कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ हत्या और लापरवाही का क्रिमिनल केस चलाया जाए जिन्होंने इस मौत के गड्ढे को खुला छोड़ा था। और ये लड़ाई अब एक नारे में सिमट गई है, #Justice for कमल। और जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आखिर एक इंसान की जान की कीमत क्या है?